नमस्कार, आप मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा मारूपुर में, जहाँ मेरे साथ प्रधान के रूप में रामकरण सिंह जी मौजूद है। मैं इसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया ताकि ग्राम सभा का कायापलट हो सके। रामकरण जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपने अब तक 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए? बहुत सारे कार्य किया है। हमारी ग्राम सभा छोटी है और 10 लाख के लगभग यहाँ का बजट होता है एनुअल, उसी में से काम किया गया है। 600 मीटर इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ है और पंचायत भवन हमारे यहाँ टूटा फूटा पड़ा था तो उसको रिपेयर कराया गया, वो आज बेहतर है। आप लोग चाहें तो चल के देख सकते हैं। मैंने देखा, बहुत अच्छा बना है। लगभग ठीक करने की कोशिश की गई है और 200 मीटर के आसपास नाली बनाई गई है। इसके अतिरिक्त पेयजल के लिए हैंडपंप वगैरह जो गड़बड़ होते थे उनको समय समय पे बनाया गया। हमारे यहाँ एक छोटा सा उप स्वास्थ्य केंद्र है जो ग्रामीणों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें भी हमने कार्य करवाया है। बिल्डिंग सब गिरी पड़ी थी, उसमें दरवाजे खिड़कियां लगाया है, डॉक्टर के बैठने की व्यवस्था, सीट बेंच, ये सारी व्यवस्थाएं की गई है। आज हमारे यहाँ डॉक्टर हफ्ते में कम से कम 5 दिन बैठते हैं जो ग्रामीणों की सेवा करते हैं बराबर उनको, क्योंकि हमारे यहाँ गरीब तबके के लोग कुछ ज्यादा ही हैं, इस वजह से उनको वहां से बहुत सारा लाभ मिलता है। आवास और शौचालय कितने आवंटित किए हैं? आवास तो पहले से ही थे, फिर भी हमारे समय में मात्र 11 आवास बनाए गए हैं। शौचालय लगभग 60 के आसपास बनाए गए हैं और कुछ शौचालय आए हुए हैं 30-32 करके, वही अगर शौचालय बन जाते हैं, अभी लगभग 1 वर्ष हो रहा है, उन लोगों के खाते में पैसा नहीं आया है। यह दिया जाए तो हमें लगता है कि 2-4 को छोड़ करके बाकी पूरा गांव ओडीएफ हो जाएगा पूरी तरह। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? स्वच्छता के लिए साफ सफाई का कार्य करते हैं। एक सफाई कर्मचारी मिला है, उसके द्वारा जो भी संभव होता है, कभी कभी जो है नालियों वगैरह जो कच्ची नालियां हैं हम मनरेगा के द्वारा उसको करवाते हैं और मनरेगा से भी हमने लगभग करीब अपने 4 वर्ष में 2 किलोमीटर कच्चे मार्ग और 2 से ऊपर ही होंगी हमारी जो सिंचाई की नालियां हैं या पानी निकास की नालियां हैं, ये कार्य कराए गए हैं। ओडीएफ में आपकी ग्राम सभा हो चुकी है, आरआई सेंटर वगैरह बन चुका है, कूड़ा गाड़ी आ चुकी है? जी हाँ, आरआरसी सेंटर हमारे यहाँ बन चुका है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, स्टार्ट होने की स्थिति में है। आपकी ग्राम सभा में जब सर्वे हुआ, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए, नो डाउट आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक समस्या मिली है रास्तों की। कहीं कहीं रास्ते बहुत ज्यादा खराब है और जिससे लोगों का आवागमन में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे यहाँ निवारण आप कब तक करवा रहे हैं? निवारण ये हमारे स्तर की बात नहीं है, क्योंकि ना तो हमारे पास इतने अधिक पैसे हैं कि जिससे करें। ये रोड बनाया गया है जिला पंचायत से और कुछ हम क्या कहें, अपने ही गांव के लोगों की हम बुराई नहीं करना चाहते, वो मानसिकता होती है पक्की रोड पर ही नालियां हैं, पक्की रोड पर ही उनको अगर कहा भी जाए कि आप सुक्का बनवा लीजिए, वो हमारे बस का है, उसको हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जगह नहीं देते हैं तो मैडम कहाँ से क्या मैं कर सकता हूँ। सुक्का बन जाए तो रोड अपने आप बन जाए। कुछ लोग होते हैं गांव में, हम लोगों को अधिकारियों की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, स्वयं से ही करना होता है। जैसे अगर कहीं सख्ती से भी पेश आया जाए तो किसी भी अधिकारी का, हम कह रहे हैं ब्लॉक से लेकर के जिले तक के अधिकारियों को हम नाचे हैं, दौड़े हैं बराबर, वो हमारे पास सब रिसीविंग भी रखी हुई है, कोई कोऑपरेट नहीं किया। हाँ, एक हमारे बीडीओ साहब अनुभव सिंह जी आए थे, उनका सहयोग मिला जिसके कारण हम आरआरसी बनवा सके हैं। हमारे ग्राम सभा में इतनी जमीनें हैं, 3 तालाब हैं, केवल 1 तालाब में थोड़ा बहुत काम करवा के वो करवा दिए हैं हम अमृत सरोवर के नाम से, बाकी 2 तालाब हमारे बिना खुदे हुए, बिना मेंटेन वो पड़े हुए हैं। आपका कोई सपना जो आप अपने ग्राम सभा के लिए करना चाहते हो, किसी प्रधान ने क्यों आप करना चाहते हैं? नहीं, हमारा सपना तो ये था, अब समय नहीं है, समय मिलेगा तो उसके बारे में हम जरूर सोचेंगे।
कि पूरा गांव पूरी तरह से ओडीएफ हो, सबके घर में बिजली हो, सबके घर में पानी हो। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमारे यहाँ टंकी भी बनी है। अभी बहुत सारे काम सप्लाई का नहीं हो सका है। हर जगह पाइपलाइन या जो नल लगाए जाते हैं वो अभी तक नहीं लगे हुए हैं। कोशिश हमारी है, बराबर अधिकारियों से भी, ठेकेदार जो हैं उनसे भी हम मिलते रहते हैं। एल&टी को भी फोन करते हैं जो मेन ठेकेदार हैं कि ये कार्य हो जाए। चाहते हैं गांव बिल्कुल चमकता रहे और भविष्य में कभी अगर अवसर मिला तो हम चाहते हैं कि हमारे पंचायत भवन में एक बढ़िया सेंटर हो जो हमारे सीसीटीवी कैमरे और जो इस तरह की तमाम गतिविधियां हैं, गांवों में चोरी की भी समस्या होती है, तो वहीं से मैनेज हो। और सरकार से भी हम आग्रह करेंगे कि ऐसा कोई एक चौकीदार की भी व्यवस्था की जाए। यहाँ पंचायत भवन में बहुत सारे पंचायत भवन में लगभग लाखों का कंप्यूटर वगैरह होता है। हमें व्यक्तिगत जो हमको मिलता है 5,000 मानदेय, उसमें से हम 1,500 उसको देते हैं। एक को हमने रखा है जो हमारे अगल बगल चोरियां हो गई। तो ये तो बहुत अच्छा आपने काम किया है। अच्छा, आपके यहाँ 12 तक शमशान घाट है जो गरीब तबके के लोगों को शादी ब्याह में जो समस्याएं होती है उसका निवारण हो सके। शमशान घाट तो हमारे यहाँ नजदीक है, फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो गंगा नहीं जाना चाहते हैं। जमीन छूटी हुई है, उसके लिए अभी और कोई कार्य हो नहीं सका है, उसको बनाया नहीं जा सका है। एक आध बार हम डीपीआरओ सर को एप्लीकेशन भी दिए थे कि कुछ अतिरिक्त बजट दिया जाए उसके लिए से, लेकिन संभव नहीं हो सका। सरकार से आप और किस तरह की मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे, और किस आम जनमानस जानना चाहते हैं कि आप किस मुद्दे को लेकर अब चुनावी रणभूमि में उतरेंगे? देखिए, आम जनमानस से तो हम सहयोग की ही अपेक्षा करते हैं। एक अकेला प्रधान कुछ नहीं होता है। जब तक गांव के लोगों का सहयोग उसको नहीं मिल सकता है तब तक वो किसी भी विकास की किसी भी धारा में कहीं भी नहीं जा सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। तो गांव के लोगों से तो हमारा विनम्र यही निवेदन है कि कोई भी प्रधान हो उसका आप लोग मिल करके खूब अच्छे तरीके से आप सहयोग करिए। जो भी समस्याएं हो, हमारे यहाँ रजिस्टर बने हैं शिकायत का, पंचायत सहायक बैठता है, आप शिकायत लिखवाइए, उसका निराकरण जितना शीघ्र हो सकता है। फिलहाल हम लोगों ने अपना टारगेट अभी रखा था कि सप्ताह भर में उसका निस्तारण जरूर किया जाता था और किया भी गया है जिनकी शिकायतें पहुंची है। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे, जब साफ तौर पे कहना है कि उन्होंने अथक प्रयास किया था कि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि उन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम पॉइंट का सपना है इस ग्राम सभा में सीसीटीवी पूरे ग्राम सभा में लगवाना, ताकि यहाँ पे चोरियां ना हो, जो आम जनमानस है वो सुरक्षित रह सके, जो कि इनकी सोच बहुत ही आधुनिक और बहुत ही अच्छा है। जब हम गांव सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कि कुछ जगह जैसे रास्तों के हाल बेहाल है, जिससे आवागमन में परेशानियों का सबब बनता जा रहा है, जिस पर हमने आपसे वादा किया था। गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि आप इनको वक्त दे। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है। जैसे से बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे ही तत्परता के साथ काम करेंगे, और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इसी तरह केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करेंगे। पूरी तरह से ये हमारा उद्देश्य है। इसीलिए हम प्रधान बने हैं कि गांव की जितना अधिक से अधिक हो सके वो विकास हम करें, उनकी सहायता करें। हर स्तर पर हम उनके साथ खड़े मिलते हैं। अब 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर मेरा चैलेंज है कि 80% लोग मेरे कार्य से संतुष्ट हैं। आप स्वतः गांव में जाकर के जानकारी कर सकते हैं। प्रधान जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग का काम चल रहा है। सारे प्रधानों का काम मैं नहीं करती, और वह केवल उन्हीं प्रधानों का मैं काम करती हूँ, उन्हीं के प्रधानों के पास मैं आती हूँ जिन्होंने ग्राम सभा में जमीनी स्तर पर काम किया है। तो हम आपके पास आए तो आपके काम को देखकर, क्योंकि आपका काम वाकई अच्छा था इसलिए आए हैं, तो आप इसी तरह यूं ही काम करते रहिए जी, और फिर चुनाव जीतिए और जनता की सेवा फिर कीजिए। अब देखने वाली बात बस ये हुई कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते या नहीं। वो संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।